Class 10, chapter number 3, pair of linear equation in two variable. Pair of linear equation in two variable. बेटा लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, तो बेटा इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल c1 बाई c2, तो बेटा इसका मतलब पैरेलल है। a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, इसका मतलब था बेटा कोइंसिडेंट लाइन। तो बेटा तीन ही बातें पढ़ी थी हमने, a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, तो उसको कहा था बेटा इंटरसेक्टिंग, फिर कहा था बेटा a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल c1 बाई c2, इसको कहा था बेटा पैरेलल लाइन। और a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, तो इसको कहा था बेटा कोइंसिडेंट लाइन। तो बेटा यहीं से मैंने बताया था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता लगेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन में बेटा ये इंटरसेक्ट होता है वन पॉइंट पे, तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद बेटा ये पैरेलल लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं तो नो सॉल्यूशन, नो। ऐसे ही बेटा ये कोइंसिडेंस लाइन तो हर जगह इंटरसेक्ट करेंगे तो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद कहा था बेटा मैंने जिस जिस के सॉल्यूशन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो बेटा यूनिक सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन तो ये भी कंसिस्टेंट। तो बेटा पहले निकालो आज एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट। जो ये बेसिक क्वेश्चन है आज पहले यही खत्म कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। वैसे 3.1 में कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी दोबारा से करवा दूंगा मैं, बट आज 3.2 से देखेंगे। तो बेटा 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2 find out whether the flowing lines representing the flowing pair of linear equation intersect, parallel और coincident। तो बेटा जब हमसे पूछा यही है इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट, तो हमको आंसर ही बेटा इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट में देना है। ज्यादा इंटेलिजेंट बन के नहीं दिखाना कि दिखा दो आंसर नो सॉल्यूशन भी, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन भी नहीं बेटा। जब उसने पूछा इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो हमने आंसर भी इसी में ही बताना। तो बेटा ये फर्स्ट पार्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू, तो बेटा सबसे a1 बाई a2, तो बेटा ये क्या हो गया 5/7, b1 बाई b2 ये क्या आ गया बेटा माइनस का 4/6, अगर कट भी करते हो तो माइनस का 2/3, क्या 5/7 इक्वल है। अगर बेटा पहला ही नॉट इक्वल आ जाए आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, तो बेटा ये कौन सा होता है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो बेटा ऐसे ही तीन पार्ट हैं, तीनों ही करवाऊंगा। सेकंड पार्ट 9x प्लस 3y प्लस 12, 18x प्लस 6y प्लस 20, तो बेटा ये दिख ही रहा है 9 18 1/2 3 6 1/2, तो ये सारे इक्वल आ रहे हैं। a1/2 9/18 1 2, b1 बाई b2 3/6 ये भी 1 2, c1 बाई c2 12/24 ये भी 1/2। बेटा अगर तीनों इक्वल आते हैं a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो बेटा इसलिए कहते हैं मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है। तो बेटा इसमें एक तो कुछ भी याद नहीं रखना होता,
दिया होता है तो बस स्टेटमेंट को रीड करना है, अपनी नोटबुक में करना है। ऐसे ही एग्जाम डे में क्वेश्चन पेपर से रीड करना है, अपनी आंसर शीट में लिखना है। तो इसलिए बेटा मैथ क्या है, सबसे इजी सब्जेक्ट है। थर्ड पार्ट, 6x minus 3y plus 10 equal to 0, 2x minus y plus 9 equal to 0। तो बेटा देखा है a1 by a2, 6 by 2, 3 by 1, b1 by b2, माइनस का 3 माइनस का 1, ये भी 3 by 1। तो इस केस में चेक करना थर्ड भी इक्वल टू नहीं है, 10 by 9 नहीं, तो a1 by a2 इक्वल b1 by b2 बट नॉट इक्वल c1 by c2। तो बेटा ये कौन सा केस होता है, पैरेलल लाइन। तो बेटा हमने कुछ नहीं बताना, सेकंड क्वेश्चन में यही चेक करना है, a1 by a2 नॉट इक्वल तो इंटरसेक्टिंग, इक्वल बट थर्ड नॉट इक्वल तो पैरेलल, अगर तीनों इक्वल तो कोइंसिडेंट। उसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बेटा ये जरूर माइंड में रखना, अगर पूछा इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्टिंग ही बताना। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन में पूछा है ऑन कंपेयरिंग द रेशो, तो बेटा ये बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। हमारे माइंड में एक बात आई कि कंसिस्टेंट का मीनिंग है बेटा कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट में उसमें सोल्यूशन होंगे, तो यूनिक सोल्यूशन है, इनफिनिट मैनी सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। तो बेटा इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है तो कंसिस्टेंट, पैरेलल लाइन है तो इनकंसिस्टेंट। तो अब इसमें भी बेटा यही पूछा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तुमने इन्हीं दो का ही नाम बताना है, ये नहीं कि पैरेलल लाइन है कंसिस्टेंट, नहीं, हमको सिर्फ कंसिस्टेंट बताना है या इनकंसिस्टेंट। 3x plus 2y equal to 5, 2x minus 3y equal to 7, a1 by a2, तो बेटा a1 by a2 ये 3 by 2, b1 by b2 2 by minus 3। तो बेटा 3 by 2 not equal to minus 2 by 3, if a1 by a2 not equal b1 by b2, तो बेटा इसका मतलब इंटरसेक्टिंग यूनिक, तो यूनिक सॉल्यूशन होने की वजह से बेटा ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। तो ये सब बातें तुमने माइंड में सोचनी है कि इंटरसेक्टिंग है ये क्या है, लिखना आंसर सिर्फ कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। सेकंड पार्ट, कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं, कहते हैं हम सारा लिखा है, तो बेटा चेकिंग करने वाला एग्जामिनर ये सोचता है कि इसको पता ही नहीं कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट क्या है, इसलिए उसने तीनों बातें लिख दी। तो इसलिए बेटा एक जो पूछा है वही लिखना, 4x minus 6y equal to, तो बस बेटा ध्यान से स्टेटमेंट नोट करी। उसके बाद तो ये देखो a1 by 2 2 by 4 1 by 2, b1 by b2 माइनस का 3 by माइनस का 6 ये भी 1 by 2, c1 by c2 8 by 9। तो बेटा पहले दो इक्वल, तीसरा नॉट इक्वल, तो इसका मतलब पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन का मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट। तो ये भी क्या हो गया बेटा, इनकंसिस्टेंट। ऐसे ही आगे और देखेंगे बेटा पार्ट्स। तो इस कंसेप्ट को रब कर दूं, ध्यान से बेटा। थर्ड पार्ट, कई बच्चे फ्रैक्शन वाला देख के डर जाते हैं, ये 110% है अपना। 3 by 2x 5 by 3y equal to 7, 9x minus 10y equal to 14, a1 by a2। तो बेटा ये 3 by 2 तो a1 ही है, by 2 तो यहाँ मल्टीप्लाई। अगर कईयों को समझ नहीं आता तो ये 9 by 1 है, तो हम क्या करते थे बेटा छोटी क्लास में, ये डिवाइड में 9 by 1 होता था, ये ऊपर जाके रिवर्स। कहीं तो यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, डिवाइड करना तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा ये सेम यही आता है। तो इसलिए डायरेक्ट ये 3 by 2, ये 9 नीचे डिवाइड में, तो डिवाइड में ये 3 से 3, ये आ गया 1 by 6। ऐसे ही b1 by b2 5 by 3 और b2 है बेटा माइनस का 10, तो 5 से 2 बेटा इस बार है माइनस का 1 by 6, तो प्लस का 1 by 6 इज नॉट इक्वल टू माइनस का 1 by 6, तो a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by b2। इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन तो कंसिस्ट, तो कंसिस्टेंट का मतलब है इसके सॉल्यूशन है।
फोर्थ 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस का 10x प्लस का 6y इक्वल टू माइनस का, तो बेटा दिख ही रहा है ये भी 1/2 ये भी 1/2 ये भी 1/2 और तीनों माइनस में भी है तो तीनों इक्वल ही आ गए। माइनस का 5/10 तो माइनस का 1/2, b1/b2 वो भी माइनस का 3/6 ये भी माइनस का 1/2, c1/c2 ये भी 11/-22 तो ये भी माइनस का 1/2। तो बेटा तीनों इक्वल आ गए 1/2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। बेटा तीनों इक्वल तो कोइंसिडेंट तो इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट। तो लास्ट पार्ट 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो a1/a2 4/3 और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई 2 से 2 तो 2/3, b1/b2 ये भी बेटा 2/3 गिवन ही है, c1/c2 ये भी 8/12 4 2 जा 4 3 जा तो बेटा ये भी सारे 2/3 तो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 तो ये भी कंसिस्ट। तो इसी के साथ बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ मौज लें रोज लें, ना मिले तो खोज लें, बिल्कुल प्यार से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, चैप्टर बिल्कुल इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है।